हेलो एवरीबॉडी। आज हम कैलोरीमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री को भी देखेंगे सिमिलर सब्सटेंसेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलोरीमेट्री का मतलब क्या होता है? कैलोरीमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द हीट। हीट का सिस्टम में मेजरमेंट करना, ये प्रोसेस कहलाता है कैलोरीमेट्री। ओके, अब कैलोरीमीटर क्या होता है? एक वर्ड आया इसमें, कैलोरीमीटर। बेसिकली कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जो कि हीट मेजरमेंट के काम में आता है। अब इसमें क्या क्या होता है कैलोरीमीटर में, कैसा होता है ये? इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटेलिक वेसल, जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम का। और एक स्टरर होता है, इसमें जो सॉल्यूशन है आपका मटेरियल है उसको मिक्स करने के लिए, वो भी उसी मटेरियल का होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम का। फाइन, ओके। वेसल को रखते हैं एक वुडन जैकेट के अंदर। इसके चारों तरफ होता है एक वुडन जैकेट, ऐसा पूरा चारों तरफ, मेटालिक वेसल के चारों तरफ, विच कंटेन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। इसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल को फिलअप रखते हैं, जैसे कि ग्लास वूल यहाँ रखते हैं, ग्लास वूल को भर के रखते हैं। ये क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है जो हीट को बाहर नहीं जाने देगा। आउटर जैकेट जो है आपका, ये हीट शील्ड की तरह से काम करती है और रिड्यूस करता है हीट लॉस का इनर वेसल के साथ में। और ऊपर ओपनिंग होती है जिसमें कि थर्मामीटर को लगा के रखते हैं इसमें। फाइन, चलिए अब जानते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, जिसे लॉ ऑफ मिक्सचर के नाम से भी पुकारेंगे हम। कैलोरीमीटर कैन बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? ऐसा एक सिस्टम जिसमें कि हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ में नहीं हो, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो कैलोरीमीटर में हमने देखा था, उसके कंस्ट्रक्शन में देखा था, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है क्योंकि हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से आपका मेटालिक जो वेसल है वो ढका हुआ था, कवर था, राइट। ओके, अब इसका रिक्वायरमेंट होगा। स्टेटमेंट क्या हुआ? व्हेन ए मटेरियल एट हाई टेम्परेचर is brought in contact with another material at comparatively low temperature in calorimetry, जो हीट का एक्सचेंज नहीं करे सराउंडिंग के साथ, तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट मटेरियल जो उस वेसल में, बर्तन में डाला है, इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्डर मटेरियल। जो कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर पर है वो हीट को गेन करता है, हाई टेम्परेचर जो मटेरियल है वो हीट का लॉस करता है। तो हीट लॉस्ट किसके बराबर हो जाता है? हीट गेन के बराबर हो जाता है। बेसिकली लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और द हीट एनर्जी। फाइन, अब मिक्सचर का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, एक सिमिलर सब्सटेंस हमने ले लिया, एक ही तरीके का स्टेट ले लिया, लिक्विड है ना। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास एक लिक्विड है जिसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट s1, हाई टेम्परेचर पर है, θ1 पर। इसको मिक्स करने जा रहे हैं एक दूसरे लिक्विड के साथ में जिसका कि मास है m2, स्पेसिफिक हीट s2, और कंपेरेटिवली पहले वाले के कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर पर है, θ2 पर। इनको मिलाया हमने कैलोरीमीटर के अंदर। फाइन, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सचर, हीट लॉस किसके बराबर होता है? हीट गेन के। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था हीट के बारे में, वो क्या होता है? ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा, है ना। डेल्टा थीटा माने चेंज इन टेम्परेचर। तो जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर कीजिएगा, हीट से रिलेटेड, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। ओके, अब डेल्टा θ1 को हमने लिख दिया θ1 माइनस थीटा। थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है, ये हाई टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। और डेल्टा θ2 को टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस कोल्डर जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसका टेम्परेचर। फाइन, इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है, ब्रैकेट ओपन करें अपन, तो ये आ गया m1 s1 θ1 माइनस m1 s1 थीटा इक्वल टू m2 s2 थीटा माइनस m2 s2 θ2। क्लियर? ओके, सारे माइनस को हम प्लस बना लें एक बार, ये टर्म को इस तरफ ले गए और ये माइनस वाले को राइट हैंड साइड में, तो ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहें तो राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, लिख सकते हैं सर, चेक कीजिए। इसको यहाँ लिख लिया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से देखिए थीटा कॉमन लेना हमारे लिए इजी हो गया, तो यहाँ से थीटा कॉमन ले लिया हमने। थीटा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो क्या थीटा ही आ जाएगा हमारे पास, चेक कीजिए। फाइन, थीटा क्या कहलाएगा? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर।
क्लियर है? तो आप इसको एज ए हैंडी रूल अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं इसको, है ना? तो अब अप्लाई करेंगे उससे पहले कुछ स्पेशल केसेस को और देख लें। एक केस ले लें स्पेशल, मिक्सचर ऑफ सेम टाइप ऑफ द सब्सटेंस, एक ही है तरीके का सब्सटेंस, जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिला रहे हैं, है ना? तो ऐसे केस में होगा क्या, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला रहे हैं आप, तो स्पेसिफिक हीट तो इक्वल हो गई, पानी है ना दोनों, S1 S2 इक्वल हो गया, तो SS लिख दें इनकी जगह पर। सॉल्व करें इसको, S1 S2 की जगह S लिख दिया अपन ने, लिख सकते हैं, S को कॉमन ले सकते हैं, यस, S से S कैंसिल हो जाएगा आपका। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का एक सिंपल फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है। फाइन, ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं। एक ऐसा केस जिसमें सेम टाइप का सब्सटेंस है और जो सब्सटेंस मिला रहे हैं वो इक्वल मासेस है। कहने का मतलब गर्म पानी में ठंडा पानी तो मिला रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 100 ग्राम गर्म पानी में 100 ग्राम ठंडा पानी मिला रहे हैं, तो मासेस भी आपका इक्वल हो गया। क्लियर है? तो इसमें दो चीज़ें हमारे पास में इक्वल हैं, एक तो स्पेसिफिक हीट और साथ ही साथ मास इक्वल हो गया इस केस में। तो M1 M2 की जगह M लिख देंगे, S1 S2 की जगह S लिख देंगे। सॉल्व करके देखो क्या न्यूमरेटर में आएगा, MS कॉमन आ गया, θ1 प्लस θ2 और नीचे ट्वाइस MS। तो देखिए ये MS कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हमारे पास में एक सिंपल रिलेशन आ गया, दिस इज जस्ट द मीन हो गया दोनों के टेम्परेचर का, तो बहुत ईजी हो गया। तो ध्यान रखो कि एक ही तरह के सब्सटेंस को इक्वल मासेज में मिलाएंगे तो सिंपली आपको फटाफट सॉल्व कर देना है, उनका क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट केस लेते हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंस, इस बार स्पेसिफिक हीट इक्वल नहीं है लेकिन मासेस इक्वल है। तो इस बार होगा क्या, केवल M1 M2 आपस में बराबर होगा, राइट? तो M1 M2 हमारा बराबर हो गया, M1 M2 दोनों जगह M लिख के सॉल्व कर ले इसको, M लिख दिया दोनों जगह, न्यूमरेटर में M कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। फाइन, तो M से M को कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? फाइन, तो चलिए अब इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। एक लिक्विड ऑफ मास स्मॉल m, स्पेसिफिक हीट को हमने बताया था स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C, है ना, is heated to a temperature twice of capital T. Another liquid of mass m/2 specific heat at twice of C, पहले का डबल, और इसको T टेम्परेचर तक हीट अप करते हैं। If these two liquids are mixed, the resulting temperature of the mixture क्या होगा? अब it is up to you कि डायरेक्टली लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से स्टार्ट करें या डायरेक्टली फॉर्मूले से अप्लाई करके रखें अपन। तो अल्टीमेटली आना यही आपका सॉल्व करेंगे तो टाइम थोड़ा बचेगा, है ना? तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दे अपन जो कि विन है। पहले का मास m रख दिया, स्पेसिफिक हीट C, पहले का टेम्परेचर 2T, राइट। सेकंड की बात करें m/2, स्पेसिफिक हीट 2C, कैसे रखें हमने ये T। इसी तरीके से M1 S1 M2 S2 की वैल्यू चेक कर लीजिए। फाइन, अभी 2 से 2 कैंसिल कर दें अपन और यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइन, सॉल्व कर लें इनको। ऊपर न्यूमरेटर में ट्वाइस MCT, ये MCT, और नीचे MC इंटू MC, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस MC। क्लियर है? ऊपर हो गया थ्राइस MCT, नीचे ट्वाइस MC, यहाँ से MC से MC कैंसिल कर सकते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या आया, 3/2 कैपिटल T। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.2 एट ए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस must be mixed with 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.5 एट ए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। कई बार ऐसा होता है, देखिए यहाँ यूनिट नहीं दे रखा है तो अपन ये मान के चले कि दोनों का यूनिट एक ही है, राइट? सो दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 32 डिग्री सेल्सियस। इस बार टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर गिवन है आपको, और फर्स्ट वाले का मास पूछा है आपसे। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा था, इसमें वैल्यू रखें अपन, M1 अननोन है, बाकी चेक करें कैसे रख रहे हैं हम वैल्यू। S1 कितना है 0.2, θ1 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, M2 कितना है 100 ग्राम गिवन है सेकंड वाले का, तो S2 कितना है 0.5 और टेम्परेचर इसका कितना है 20, राइट? ऐसे नीचे वाली रख दी हमने, और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर गिवन है 32। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए 0.2 को 40 से किया तो ये डेसिमल 0 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से एक तरीके से, 2 4 जा 8 M1 आ गया। यहाँ देखें ये डेसिमल से 0 कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, ये हो गया 1000। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, है ना, डेसिमल से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 50 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लें, 0.2 को 32 से करें तो 6.4 M1, और ये 50 से 32 करेंगे तो 1600,
और ऊपर ये एज इट इज है 8m1 प्लस 1000। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1000 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाए और 6.4m1 को राइट हैंड साइड में, तो ऐसा आ जाएगा। ये 600, ये 1.6, तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 600 डिवाइडेड 1.6। डेसिमल हटा दें तो एक जीरो ऊपर पहुंच जाएगा, राइट। और इसको कट कर दें अपन, तो सॉल्व करके देखो क्या 375 ग्राम आ रहा है। फाइन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए लिक्विड ऑफ मास m and specified as is at a temperature twice of T. If another liquid of thermal capacity 1.5 times at a temperature of T by 3 is added to it, the resultant temperature will be, हमने बताया था थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट वाले लेक्चर के अंदर, जिन्होंने नहीं देखा है उसे रेफर करें। फाइन, ओके। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास ये था, थर्मल कैपेसिटी यहाँ बता दें m इंटू एस, ये दोनों मिलकर क्वांटिटी हीट कैपेसिटी कहलाता है, सबसे पहला दो। फाइन, तो वैल्यू रखते हैं, देखें कैसे रख रहे हैं। फर्स्ट वाले का मास m, स्पेसिफिक एस, टेम्परेचर कितना है ट्वाइस ऑफ टी। दूसरे वाले का ये m इंटू एस की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है 1.5 टाइम्स ऑफ पहले वाले का। तो पहले वाले का क्या था ms, तो इसका 1.5 टाइम्स है, ये मतलब इसका टेम्परेचर T by 3। क्लियर है? ऐसे ही नीचे m1 s1 m2 s2 की वैल्यू रखिए, चेक कर लीजिए। फाइन, 3 से 1.5 को कट कर देते हैं, 0.5 आ जाएगा। सॉल्व करें इसको, ट्वाइस mst प्लस 0.5 mst, नीचे हो गया ये 2.5 ms, राइट। ऊपर 2.5 mst, नीचे 2.5 ms, तो ये 2.5 ms 2.5 ms तो कैंसिल हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना आ गया हमारे पास T। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म पर हम लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें चेंज ऑफ स्टेट को देखेंगे, जैसे कि आइस में गर्म पानी में आइस डाल दिया, मिक्स कर रहे हैं अपन, राइट। और साथ में हीट कर्व को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस लेक्चर को हम डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।